हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का मार्केट आपको साइडवेज रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझने लायक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। एक बात और, एक और डिस्कशन में यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, आज जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है वो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि अब बाई कर ले क्या, अब सेल कर ले क्या। दोस्तों, उसे ध्यान से समझो, प्रॉपर तरीके से। मैं कोई आपको बाय रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। जितनी खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बना। जैसे ध्यान से देखोगे, ये क्या बन चुका आपके लिए? ट्रेडिंग डे लो। ये क्या बन चुका आपके लिए? ट्रेडिंग डे हाई। अब मुझे एक कमेंट आया, ये स्क्रीनशॉट आया कि सर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट मिल रहा है। सिंपल सिंपल सा तरीका है कि भाई चलो, ब्रेकआउट मिल रहा है, बाइंग बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग बन सकती है, एक लॉन्ग बाइंग नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है। तो मैंने उसे बाइंग के लिए मना कर दिया। मैंने कि बी केयरफुल, ध्यान से देख भाई, ऊपर की तरफ ट्रेडिंग डे हाई बैठा है, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि चाहे ट्रेडिंग डे हाई हो, प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, या प्रीवियस ट्रेडिंग डे लो हो, अगर मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट बन जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ये आपको खुद से ही प्रैक्टिस आएंगे, ऐसे कंफर्मेशन नहीं कि आप मुझे मेल करोगे या ईमेल मैसेज करोगे कि अब बाई कर ले क्या, अब सेल कर ले क्या। प्रैक्टिस करो इन चीजों की। अगर आपको स्ट्रेटेजी बता दी गई, यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है कि भाई अगर रेजिस्टेंस नजदीक है, आपको ये क्या सिचुएशन बताई जाती है? मान लो यहां से बाइंग की आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक सेटअप बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस कहीं दूर है तो आप इसे टारगेट लेके बाइंग कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो आपको इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने का इंतजार करना चाहिए कि यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर आपके मन में करना ही चाहते हो, यहां पे रेजिस्टेंस नजदीक भी है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करो कि बस घुसे मार्केट में और निकल गए प्रॉफिट लेके। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन रही थी? ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिला, तो ऊपर की तरफ क्या है? ट्रेडिंग डे हाई आपका बन रहा है, तो यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। बेहतर आपके लिए पोजीशन बनती जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता। और मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का 2 बार ब्रेकआउट दिया है। एक ब्रेकआउट आपको यहां पे मिला, एक ब्रेकआउट आप देखेंगे यहां पे मिला। लेकिन मार्केट उससे ऊपर नहीं गया, तो यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट नहीं हो रही थी। ये भी आपको वहीं पे मैसेज में मैंने समझाया था। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां पे हमें मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी। साइडवेज चलो मार्केट रहा, लेकिन हमारे जो 4 पैटर्न हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, तो यहां पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आया? ये वाला पैटर्न नजर आया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर से समझो। अब यहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, वही सेम अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे भी बन रही थी कि भाई एक रेजिस्टेंस लाइन थी, मार्केट ने दिया उसका ब्रेकआउट। तो क्या बाइंग करते? बाइंग करते भी तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करते, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या बैठा हुआ है? ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। यानी कि दिन में आपको यहां पे सेम ही अपॉर्चुनिटी 2 बार मिली, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करने का मार्केट ने मौका दिया। उससे ज्यादा मार्केट ने यहां पे कोई भी मौका आपको नहीं दिया। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? पहली अपॉर्चुनिटी कहां पे मिल रही थी? देखो, ये क्विक चीजें होती है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, मार्केट वापस आ गया, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट ले गया। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि यहां पे टारगेट बड़ा नहीं था, यहां पे भी आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मार्केट रिवर्सल आता या एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता, तो आपको यहां से सीधा सीधा मिल जाता कि अब यहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलो। तो सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं जो मैंने समझाया? फोकस करो लर्निंग पे, किसी के कंफर्मेशन का इंतजार मत करो। और अगर डर लगता है ट्रेड लेते समय, तो पेपर ट्रेडिंग पे फोकस करो या पहले प्रैक्टिस करो। जो भी आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है उसकी बैक टेस्टिंग करो।
समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारा 20% का ऑफर चल रहा था ये आज रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं इंट्राडेज की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और एक बात और ध्यान रखना, अवेलेबल ऑफर पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना जब ये 20% का ऑफर आपके लिए एक्टिवेट होगा। 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर से आपको कंप्लीट ही पे करना पड़ेगा अगर आप उसके बाद परचेज करेंगे। सिचुएशन क्लियर है? वापस वहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा था, समझ गए ना आप अच्छे तरीके से? अब समझते हैं हम कल के लिए किस तरीके से तैयारी रखेंगे। पहली चीज, हमें पैटर्न नजर आ रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन दिखाई दे रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे ऊपरली वाली लाइन को, ये 43,483 की है। निचली वाली लाइन की देखोगे 43,283 की है। जो ये है, ये क्या है हमारा डे लो। किसका डे लो है? आज का डे लो है, यानी कि सेकंड का डे लो है। ये क्या है हमारा? सेकंड का डे हाई है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे लो। सिचुएशन समझ में आ गई? एक और बात हम नोटिस करेंगे, जो प्रीवियस डे लो है, यानी कि ये जो है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये दोनों पास में ही है, और दोनों की दोनों सपोर्ट ले रहे हैं। कहां पे सपोर्ट ले रहे हैं? 28 के डे हाई पे ये आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट ने दो बार इस जोन में सपोर्ट लिया, एक तो पहली ही कैंडल में सपोर्ट लिया था, और एक लास्ट टाइम क्लोजिंग के दौरान मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। इसके भी मार्केट रेस्पेक्ट करा है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट में कहां तक मोमेंटम आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखो, इस पैटर्न को तो आप जानते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन, नीचे सपोर्ट जोन। अब पहला डिस्कशन करते हैं हम, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, तो प्रीवियस डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। जैसे आज मार्केट ने हमें बार बार मौका दिया स्कैल्पिंग करने का, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था और यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, तो डे हाई तक मार्केट ने, ट्रेडिंग डे हाई तक स्कैल्पिंग करने का आपको मौका दिया था। ठीक वैसे ही अब हमारे लिए बन चुका है प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे हाई तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे कुछ चीजें होगी। पहली चीज, आपको इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हो रही है। इसके अकॉर्डिंग भी आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं जानते क्या है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी या प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी, तो अभी 20% का ऑफ चल रहा है। 12 बजे के बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। लाइक टारगेट है 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अब यहां पे देखो, यहां पे एक ट्विस्ट है। पहली चीज, एक पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर मार्केट नीचे जाता है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस प्लस ध्यान से देखो 28 के डे हाई का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। क्या समझे? इतने ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहे हैं, अगर इसके साथ वॉल्यूम आ जाए तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। सीधे सीधे ये भी मोमेंटम देख सकते हैं इस जोन में 43,100, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको 43,000 तक के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और 43,000 क्या है? एक राउंड लेवल है। राउंड लेवल है तो राउंड लेवल पे जाते ही हम अपना क्या देखते हैं? प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और फिर वहां पे देखते हैं क्या प्राइजेक्शन दिखाता है। अगर हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। या यहाँ पे जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न मिल जाए और मार्केट ब्रेकडाउन देके चले, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी? तो अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। सिचुएशन क्लियर होगी? अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो को समझो। मान के चलो आपको आज ही का डे हाई,
जो कि हमारे लिए कल क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई के पास ये आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, और बनती है बुलिश कैंडल। तो इसका मतलब आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल चुका, तो आपके लिए यहाँ पे बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। इसका अपोजिट करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद आपको मिलती है बियरिश कैंडल और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाता है, तो यहां पे मिल चुका आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आए, और इस सिचुएशन पे जो प्रीवियस डे लो है ये आपके लिए क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। और अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर से प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। नीचे की तरफ रहेगा 43,100, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 43,000। वहीं बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, गैप डाउन ओपनिंग में हम एक ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ पूरा फोकस करने वाला लेवल कौन सा होगा, 43,000। और अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो हमारे जो ये पैटर्न है इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस आप यहां पे देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस यहां पे 28 के डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। ये चीजें मैंने आपको समझाई, इतनी चीजों का ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर 43,000 के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट वहां पे दिखाता है आपको हैमर या पिन बार बुलिश कैंडल, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर बियरिश कैंडल देखने को मिली तो गलती से भी सेलिंग मत कर लेना, वहां पे फेक ब्रेकडाउन की सिचुएशन बन सकती है। हम देखेंगे कि मार्केट 43,000 पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन देखेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर यहां पे आपको हैमर मिल गया या पिन बार बुलिश कैंडल मिल गई तो हम क्या फोकस कर सकते हैं, जो 28 का डे हाई है इसे फोकस कर सकते हैं, या फिर जो आज का प्रीवियस डे लो है इसे फोकस कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हमें यहां पे प्रीवियस डे हाई पे भी फोकस कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई यहां तक। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कहां पे, पेवेट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे लाइक टारगेट में यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 लाइक टारगेट है। अगर आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,605 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,713 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,912 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,231 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,115 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,925 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो ऑफर चल रहा है ये 20% का ऑफर, आज रात 12 बजे के बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, प्रॉपर किस तरीके से किस स्ट्रेटजी का क्या सेटअप होता है, कब एंट्री लेनी होती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, काफी कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, रात के 12 बजे के बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।